विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और अब भारतीय वायुसेना और मजबूत होती हुई नजर आएगी। साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल चुकी है। आपको यह भी बता दें कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स सबसे एक तरह से देखें तो लड़ाकू विमान है, उन्नत लड़ाकू विमान है जो स्टील, सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीकों से भी लैस होते हैं। इसके साथ ही इसकी और भी कई सारी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताओं को जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में ही बनेगा 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान जो वायुसेना को और मजबूत करेगा। आगे आने वाले समय में स्टील फाइटर जेट AMCA के निर्माण को मंजूरी इस वक्त मिल चुकी है और अब भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। साफ तौर पर हम देखें तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सीधे तौर पर अवसर मिलेंगे, क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो ही इस लड़ाकू विमान को बनाएंगे। इसके साथ ही स्वदेशी और उन्नत तकनीकों का उपयोग इस लड़ाकू विमान में सीधे तौर पर किया जाएगा। भारत रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आगे आने वाले समय में नजर आएगा। अनुसंधान एवं विकास को भी इसके जरिए कहीं ना कहीं बल मिलेगा। तो किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भारत इस वक्त आत्मनिर्भर बन रहा है वो आपको बता रहे। इसके साथ ही रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा मिलेगा। जब ये फाइटर जेट भारत में बनाए जाएंगे रोजगार भी बढ़ेगा और वायुसेना की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के हिसाब से इस फाइटर जेट को 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट को तैयार किया जाएगा। अन्य आधुनिक और घातक फाइटर जेट में से एक होगा ये सीधे तौर पर, और साथ ही आयातित विमानों पर निर्भरता जो है वो भी इस फाइटर जेट के आने के बाद में काफी कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टील फाइटर जेट से किस तरीके से दुश्मन की नींद इस वक्त उड़ गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल ये जो फाइटर जेट है उसमें कई सारी अत्याधुनिक तकनीकों से ये लैस है। दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। सुपर क्रूज क्षमता और हथियार प्रणालियां भी इसमें शामिल है। शुरुआत में जनरेशन F414 इंजन विकसित होगा और बाद में स्वदेशी AL51 इंजन इसमें विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्नत रडार से कई लक्ष्यों को एक साथ भी ट्रैक किया जा सकता है। मिसाइलों से बचने के लिए खास तकनीक इसमें शामिल की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कहीं ना कहीं इस फाइटर जेट से अब दुश्मन की नींद जरूर उड़ती नजर आ रही है। उन्नत स्टेल्थ और सुपरसोनिक क्षमताएं इसमें होंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नंदिता, 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट कई सारी विशेषताओं से लैस है। आखिर क्या कुछ प्रमुख विशेषताएं इसकी जिसकी वजह से दुश्मन की नींद उड़ी हुई है? आपने ठीक कहा कृतिका, हमारे जो इंडिया है, भारत है, वो विश्व में चौथा ऐसा देश होगा अगर ये फाइटर जेट हम तैयार कर लेते हैं, डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद जो अपनी स्वदेशी होम ग्रोन यानी खुद की इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक मादे से एक 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बना सकता है। अमेरिका के पास F-35 है, रशिया के पास Su-57 है और चाइना के पास उनका J-35 है। ऐसा माना जाता है कि चाइना का ये जो J-35 है ये अमेरिका से चोरी की गई F-35 की टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। और हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में चाइना से 40 5th जनरेशन फाइटर जो कि है J-31A करके वो खरीदने का फैसला कर लिया था। और खरीद वर्ड उसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि चाइना फ्री में अपना मिलिट्री हार्डवेयर यानी बिल्कुल मुफ्त में देता है, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करता है। जो तुर्की तो जरूर पैसे चार्ज करता है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये दे सके, और चाइना अपना सामरिक जो हित है वो देखते हुए पाकिस्तान को फ्री में देगा। तो इंडिया के पास बहुत जरूरी है और आज से नहीं, ये प्रोजेक्ट 1 साल से बन रहा है। और 5th जनरेशन क्यों कहा जाता है इसे? ये दुश्मन की रेडार नहीं पकड़ पाएंगे, यानी स्टेल्थ, जिसको दुश्मन के एयर स्पेस में बिल्कुल चुपके से घुसेगा, अपना स्ट्राइक कर कर एयर टू ग्राउंड या एयर टू एयर कर कर आ जाएगा, दुश्मन के रेडार उसको नहीं पकड़ पाएंगे। उसका इस तरह के मटेरियल से कॉम्पोजिशन होगा, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा, इस तरह से। तो स्टेल्थ एक बहुत बड़ी चीज है जो 4थी जनरेशन और 5वीं जनरेशन को जुदा करती है,
फर्क होता है उसमें। तो इंडिया की और एक बहुत जरूरी बात, आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, कैसे हमारे स्वदेशी हथियारों ने, प्लेटफॉर्म्स ने हमारे अभी ऑपरेशन सिंदूर में कितना कारनामा किया कि पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने पर ले आए। तो उसके तो ये इस बात की टेस्टिमनी है ही, सबूत है ही कि हमारे स्वदेशी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और हमारी होम ग्रोन इंडस्ट्री कितनी सक्षम हो गई है। और HAL के अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें अपनी बिडिंग कर सकेंगी। जी कृतिका जी, इसके साथ ही नंदिता, अगर हम देखें तो इसकी विशेषताएं तो कई सारी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कितने हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसके अलावा क्या कुछ विशेषताएं हैं जो अभी बाकी विमानों में नहीं है हमारे पास। हमारे पास अभी 4.5 जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जिसको रफाल कहा जाता है। ये फ्रांस के डासॉल से लिए 36 हमने खरीदे थे वायुसेना के लिए। बात चल रही है कि नेवी के लिए इनका मरीन वर्जन ले सके जी। इनके अंदर भी बड़े उन्नत एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प और हैमर बॉम्ब्स हैं। हमारे इसके अंदर जो खूबी होगी एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, इसके 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो 2031 तक तैयार हो जाएंगे और 2035 तक इसकी निर्माण, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन, शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के 7 स्क्वाड्रन होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक तो स्टेल्थ इसकी बड़ी फीचर होगी, दूसरा एडवांस्ड एवियोनिक्स, जो पायलट अपने आगे कॉकपिट में देख पाएगा कि आगे पीछे कौन सी उसको विमाने हैं, फाइटर जेट दुश्मन के कौन से हैं, मिसाइल्स हैं, और उनको उनसे बचने के लिए काउंटर मेजर्स जो है वो भी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, जिसको हमने देखा है कि काफी इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से